जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा होंगे साथियों, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में शामिल होने वाले हैं साथियों। उसके लिए जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के इस टॉपिक जो है बिहार दोस्तों जीके स्पेशल क्लास देखने वाले हैं। और आपसे मैं बता दूं साथियों, इससे जो 25 क्वेश्चन था 5 है वो मैं इसे पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में साथियों आपसे को डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे साथियों आपसे लास्ट में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और साथियों आपसे मैं बता दूं वो 26 से प्रश्न आज के इस टॉपिक देखने वाले टोटल प्रश्न साथियों आपसे वो जो है ना, इसमें टोटल प्रश्न जो है साथियों वो 150 के आसपास क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि बिहार जीके स्पेशल क्लास है। ठीक है, और आप सभी साथियों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए साथियों एक एक प्रश्न आप सभी को बहुत ही इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना साथियों। ठीक है, और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना और कमेंट्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, कमेंट्स में साथियों इसका आंसर देना है। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप सबको बिहार पुलिस का तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों बिना देरी के भेजो ना वो क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे लोग देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार का आपसे क्वेश्चन है कि बिहार का मुगल जो साम्राज्य के प्रांत के रूप में साथियों गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, वो कब गठन हुआ था साथियों। इस प्रश्न को जो आंसर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ये 1580 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? ये 1580 में हुआ था। ध्यान रखना कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ था वो 1580 में हुआ था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी साथियों, ये आपसे सामने देखिए सदस्य नंबर बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आप साथियों इसमें ध्यान रखना इस प्रश्न को। देखिए बिहार विधानसभा में साथियों वर्तमान में जो है वो कितना है साथियों, तो ध्यान रखना साथियों वो 243 है। कितना है? तो 243 है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 27%। ठीक है साथियों, ध्यान रखना कि 243 है। ये दोस्तों बिहार विधानसभा का बात करें, क्या बिहार विधानसभा में साथियों सदस्य बोला जाएगा सीट को। और वही बात करें साथियों परमंडल का कितना सीट है। ठीक है साथियों, आप सबको एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये बात करते हैं साथियों परमंडल का, तो परमंडल का साथियों कितना है। ठीक है, परमंडल का साथियों कितना है, तो बिहार में साथियों परमंडल की जो संख्या है वो 9 है। ठीक है साथियों, 9 है, ध्यान रखना साथियों। वही बात करते बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है साथियों। ठीक है, अनुमंडल का साथियों संख्या जो है वो कितना है। ठीक है, चलिए साथियों आप लोग कमेंट्स में भी बताना। ठीक है, अनुमंडल की जो संख्या है साथियों ध्यान रखना, अनुमंडल की जो संख्या है साथियों 101 है। कितना है साथियों? तो 101 है अनुमंडल की संख्या। वही बात करते हैं साथियों प्रखंड का, तो प्रखंड का कितना है साथियों। ठीक है, ये प्रश्न आप सबको ध्यान रखना साथियों, इसमें से आप सबको एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है साथियों, प्रखंड जो है यानी कि ब्लॉक जिसे कहते हैं वो 534 है। कितने हैं? तो 534 ब्लॉक की संख्या है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अब वही बात करते हैं साथियों विधानसभा सीट जो 244 से बता ही दिए है साथियों आप सबको। अब वो बात करते हैं एक और साथियों, ठीक है, जो आप सबको इंपॉर्टेंट विधान परिषद। ठीक है साथियों, विधान परिषद का जो साथियों सदस्य है कितना है। ठीक है, विधान परिषद का दोस्तों कितने सीटें हैं। ठीक है, बिहार में बल्कि साथियों बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार की बात करें तो विधान परिषद का जो सीटों की संख्या है साथियों वो 75 है। तो ध्यान रख लेना आप सब लोग। ठीक है, 75 है। अब चलिए साथियों आपसे को बात करते हैं। अब साथियों लोकसभा सीट कितने हैं। ठीक है, लोकसभा सीट कितने हैं साथियों, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आप सबको दिखाने वाले। ठीक है, लोकसभा का सीट कितने हैं, तो साथियों लोकसभा का सीट जो है कितने हैं, ध्यान रखना साथियों। लोकसभा की जो सीट है वो 40 है। ठीक है, कितने साथियों? 40 है। एक और है साथियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो राज्यसभा है। क्या? तो राज्यसभा का सीट कितने हैं साथियों। ठीक है, चलिए राज्यसभा के सीट जो है साथियों वो कितना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मारना नहीं होगा, तो ठीक है राज्यसभा का सीट साथियों याद रखना कि राज्यसभा का सीट साथियों कितना है, 16 है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना 16 सीट है। ठीक है, चलिए साथियों आप सबको एक दो प्रश्न हो गए। ठीक है साथियों, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखना साथियों। ठीक है, चलिए आपसे जो साथियों इस प्रकार था जो कि परमंडल की जो संख्या है साथियों बिहार में वो 9 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड का संख्या 534 है, विधान परिषद की संख्या 75 है साथियों। लोकसभा का सदस्य कितना है साथियों, जो 40 है, और राज्यसभा का साथियों कितना है सीटें, तो वो 16 है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न के कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए साथियों बिहार के लोकसभा के बात करें किसका, तो लोकसभा का मैं अभी बताया कि लोकसभा का सदस्य कितना है साथियों, तो वो 40 है। ठीक है, अभी बताइए मैं आप सभी को सबका कि 40 है लोकसभा के सदस्य, यानी कि 40 ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे दोस्तों सामने। ठीक है साथियों, ये रहा आपसे वो सामने साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है साथियों, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था साथियों, इस प्रश्न को ध्यान रखना। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है,
कब हुआ था? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने। तीसरा, बिहार में राज्यसभा की कितना सीटें हैं? साथियों आपसे बताइएगा राज्यसभा का सीट जो है साथियों वो 16 है, ठीक है। कितने हैं साथियों? तो राज्यसभा का सीट 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वही क्वेश्चन टकाता है, ठीक है साथियों। देखिए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? अब साथियों इस प्रश्न को देखिए आप सभी लोग, ठीक है। झारखंड जो है साथियों वो बिहार से कब अलग हुआ था साथियों, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना, 15 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर साथियों वो 2000 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों बंगाल कब हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए साथियों, बंगाल कब हुआ था साथियों जैसे बिहार से अलग, ठीक है। ओडिशा कब अलग हुआ था? इस दोनों प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में, ठीक है साथियों। कब हुआ था साथियों? तो देखिए बंगाल जो है साथियों वो कब हुआ था? तो आप सभी छात्र जो साथियों याद रखना, बंगाल जो विभाजन हुआ था तो 22 मार्च को हुआ था, 22 मार्च, ठीक है साथियों, 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च है, ये 22 है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है, 22 मार्च साथियों, ठीक है साथियों, ध्यान रखना 22 मार्च। और साथियों आपसे मैं बता दूं साथियों 1912 में हुआ था, ठीक है, 1912 में हुआ था बंगाल विभाजन। ओडिशा जो है साथियों 1936 में हुआ था। कब? तो ओडिशा कब बिहार से अलग हुआ था साथियों? 1936 में ओडिशा अलग हुआ था। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल 1912 में अलग हुआ था, साथियों 22 मार्च को। अब 22 मार्च को हम जो दिवस मनाते हैं, कितना साथियों? 2 दिवस मनाते हैं, एक बिहार दिवस, एक साथियों विश्व जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च को कौन कौन दिवस मनाते हैं साथियों? तो ध्यान रखना 22 मार्च का साथियों हम 2 दिवस मनाते हैं, एक साथियों क्या तो बिहार दिवस, एक जल दिवस साथियों, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ये रहा 32 नंबर, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? साथियों बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था साथियों, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, आपसे को बताइए, अभी अभी तुरंत बताइए आपसे को, बिहार उड़ीसा जिसे हम उड़ीसा कहते हैं साथियों, ठीक है, वो 1936 में हुआ था, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन 1936 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट कौन देगा? 33 नंबर प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे साथियों वो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण का साथियों जो एक स्पीच है बहुत इंपॉर्टेंट, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति छात्रों के लिए दोस्तों जान निछावर करने वाला था, ठीक है साथियों। जो कोई पटना के गांधी मैदान में साथियों संपूर्ण क्रांति जो कि भाषण दे, ठीक है, कब? तो पटना के गांधी मैदान में, ठीक है साथियों, ध्यान रखना पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति साथियों ये भाषण दिया था। कब? तो 5 जून, ठीक है, 5 जून दोस्तों 1974 को दिया था। कब? तो 5 जून 1974 को दिया गया था साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान में साथियों ये भाषण दिया गया था, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि आज साथियों जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है वो जयप्रकाश नारायण ही थे, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, ये रहा आपसे सामने 34 नंबर प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? देखिए बिहारी के जो संपादक साथियों वो कौन थे, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखना 34 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? तो साथियों बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ध्यान रखना साथियों बीपी दोस्तों एस, ठीक है, ठीक है साथियों, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 34 नंबर प्रश्न कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ? देखिए बिहार 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार के कौन सा स्थान पर हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों। ध्यान रखना 35 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो गया में हुआ था। कहाँ पर साथियों? तो गया में हुआ था। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों, ये आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए किसान सभा की जो स्थापना जो है साथियों वो बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो ये शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपसे सामने 37 नंबर प्रश्न कि क्या पूछा साथियों, बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? देखिए बिहार का जो प्रांतीय दोस्तों ध्यान रखना प्रांतीय जो किसान सभा का गठन है वो किस वर्ष किया गया था साथियों? ये मार्च 1929 में किया गया था। कब? तो साथियों ये मार्च 1929 में किया गया था। इस प्रश्न को ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आप सामने से आते समय दोस्तों बिहार बंगाल से कब दोस्तों पृथक हुआ? देखिए आपसे अभी बता सकते हो 1912 में जो कि है ना बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। कब? तो 1912 में, यानी कि 22 मार्च को, ठीक है। कब दोस्तों? तो 22 मार्च को अलग हुआ था साथियों, ध्यान रखना, ठीक है साथियों, 22 मार्च को अलग हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 प्रश्न, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? आप सभी को पता है साथियों 1857 की जो क्रांति थे वो बिहार के जो नेता थे साथियों कुंवर सिंह थे। कौन थे? तो कुंवर सिंह थे साथियों। अगर वही बात करते हैं पटना कौन था, ठीक है, पटना कौन था? तो साथियों ध्यान रखना पटना का जो कि था पीर अली था। कौन था? तो साथियों वो पीर अली था, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है।
पीर अली था साथियों, ठीक है। कौन था? तो पीर अली था, पटना का गांधी मैदान का, ठीक है साथियों। 1857 की जो क्रांति जो है साथियों पटना के दोस्तों, कौन था? तो पीर अली। और वही बात करें दोस्तों बिहार का, तो कुंवर सिंह था, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। 40 नंबर पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। देखिए पटना का जो है प्रांतीय राजधानी जो है वो कौन बनाया गया था साथियों? ठीक है, ध्यान रखना। 40% का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो शेरशाह ने बना था। कौन था? तो शेरशाह सूरी ने बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? देखिए बिहार में जो लोकप्रिय सुल्तान थे साथियों वो कौन थे? तो साथियों ध्यान रखना दोस्तों, ये शेरशाह सूरी ही थे। कौन थे? शेरशाह सूरी ने थे, जो कि पटना की राजधानी बनाया गया था। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ में नष्ट हुआ था? देखिए आप ध्यान रखें, नालंदा विश्वविद्यालय का जो साथियों किसने नष्ट कर दिया गया था? तो इस प्रश्न को ध्यान रखना साथियों, बख्तियार खिलजी ने। कौन? तो बख्तियार खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना इस प्रश्न को। ये रहा आपसे वो सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न, किस काल में बिहार की दोस्तों राजनीतिक शक्ति जो है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो साथियों शैक्षिक और देखिए सांस्कृतिक गरिमा जो खंडित हुआ था साथियों किस राज्य में? तो साथियों ध्यान रखना ये मध्यकाल में। कौन सा काल में? तो साथियों ये मध्यकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपसे सामने 44 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये देखिए 44 नंबर प्रश्न साथियों, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज साम्राज्य में लिया था? देखिए कौन सा ऐसा मुगल शासक था साथियों जो बिहार का, ठीक है, जो बिहार का क्या था तो साम्राज्य में मिलाया था? तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना। 44 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर साथियों वो अकबर था। कौन था? तो साथियों अकबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये तंबाकू का सेवन करने वाला था, ठीक है साथियों। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर ही ने किया था साथियों, ठीक है। चलिए साथियों को क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो साथियों पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ध्यान साथियों पाटलिपुत्र संस्थापक उदयन थे। कौन थे? तो उदयन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपके सामने 40 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए चंद्रगुप्त का महल जो है साथियों वो किससे बना था? ईंट से या मिट्टी से या लकड़ी से दोस्तों? लकड़ी से या पत्थर से? तो साथियों ध्यान रखना जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों मुख्य जो है वो महल जो है किससे बना हुआ था? तो ये प्रश्न आपसे को पूछ रहे हैं। तो साथियों वो लकड़ी का था। कौन किसका? तो लकड़ी का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये रहा आपसे के सामने साथियों 47 नंबर प्रश्न, ठीक है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए पाटलिपुत्र का कौन सा ऐसा शासक था? कौन सा ऐसा था जो शासक था जो पाटलिपुत्र को पहला बार दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 47 नंबर प्रश्न का चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा आपसे सामने 48 नंबर प्रश्न साथियों, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह की देहांत कब हुआ? देखिए कुंवर सिंह का जो मृत्यु हो गया था साथियों वो किस वर्ष हो गया था? तो दोस्तों 9 मई 1858 को हो गया था। कब? तो 9 मई 1858 को हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कौन हो जाएंगे साथियों? तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आप सब सामने 49 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? देखिए बिरसा मुंडा साथियों आप लोग जानते हैं बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है साथियों वो कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखना 49 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो रांची हुआ था। कौन था साथियों? रांची हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर प्रश्न, स्वामी सजानंद का संबंध था, ठीक है। स्वामी जो सजानंद थे उसका जो संबंध था साथियों वो किससे था? ठीक है वो ध्यान रखना किससे था? तो साथियों बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किसके साथ? बिहार किसान आंदोलन के साथ, यानी कि इस पास के क्वेश्चन आपसे को मैं बताया था ये प्रश्न, ठीक है। जो क्लास ज्वाइन करेगा सो उसको रिपीट होता रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर 51 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे साथियों वो चाणक्य थे। कौन थे? तो चाणक्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 52 प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? आप बताइए साथियों किसान आंदोलन के साथ जो जुड़े थे वो कौन जुड़े थे साथियों? ये पूछ रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जो कि दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये रहा आपसे सामने 53 प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। देखिए
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था? पहली बैठक कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पर? तो पटना में। साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे उस सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? देखिए श्री नरसिंह नारायण जो साथियों वो कौन थे? तो समाजवादी थे। कौन थे? तो साथियों तो ये समाजवादी थे। तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने साथियों 55 प्रश्न। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो साथियों जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो साथियों समाजवादी पार्टी से ही संबंधित थे। किससे? तो समाजवादी पार्टी से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? साथियों रामचंद्र जो शर्मा थे वो किस गांव के थे? तो अमराहा से थे। गांव किस गांव के? अमराहा से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों ने ये आपके सामने। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? देखिए आप देखिए साथियों जगत नारायण लाल के जो है साथियों वो बांकीपुर जेल में भेजा था, ठीक है। बांकीपुर जेल में भेजा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये रहा आपसे वो सामने साथियों 58 प्रश्न। बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? देखिए बिहार केसरी हम किससे संबंधित है, मतलब हम किससे जाने जाते हैं बिहार केसरी के नाम से? तो ये हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। किसके? जयप्रकाश नारायण के। इसे साथियों हम लोकनायक भी कहते हैं। क्या थे दोस्तों? विख्यात नाम था लोकनायक। लेकिन जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था साथियों वो बाउल नाम था। क्या नाम था? तो बाउल, ठीक है साथियों बाउल नाम था बचपन का नाम। लेकिन धीरे धीरे साथियों ये क्या हुआ था साथियों ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था, जिसके लिए साथियों इसको क्या किया? तो लोकनायक के नाम से पुकारने लगे। किसके नाम से? तो लोकनायक के नाम से पुकारने लगे इसको सभी। लेकिन साथियों इसे बिहार केसरी के संबोधित किया गया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये आप सब सामने 59 नंबर प्रश्न। किस देश की सीमा बिहार राज्य से गुजरती है? आप प्रश्न को देखिए साथियों। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। देखिए बिहार दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल के पश्चिम चंपारण आप जानते ही होंगे। लेकिन साथियों बिहार जो है ना साथियों वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना, वो नेपाल से होकर गुजरती है। किससे? नेपाल से। यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों नेपाल से बिहार सीमा सजा करते हैं कितने जिलों से? ठीक है, नेपाल जो है साथियों यही नेपाल जो है वो कितने जिलों से बिहार से सीमा सजा करते हैं? ठीक है, चलिए साथियों कितने जिले से करते हैं? ठीक है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए आप सभी को मैं बता दूं, आप साथियों आप ठीक है नेपाल तो हो गया आंसर, लेकिन साथियों नेपाल जो है ना वो बिहार से सीमा सजा कितने जिले से करते हैं? ठीक है साथियों बिहार से, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों इस दोनों जो है तो साथियों 7 जिलों से करते हैं। कितने जिले से? 7 जिलों से करते हैं साथियों, ठीक है। नेपाल बिहार से कितने सीमा सजा करते हैं? कितने जिले से? तो 7 जिला से। कौन कौन? तो साथियों ध्यान रखना पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है साथियों पश्चिम चंपारण, ठीक है साथियों ध्यान रखना पश्चिम साथियों चंपारण जो है ये रखना है। और ये बात ध्यान रखना साथियों ये पूर्व चंपारण, ठीक है, पूर्व चंपारण हो गया साथियों, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया साथियों, मधुबनी हो गया, ठीक है, मधुबनी हो गया साथियों, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और दोस्तों किशनगंज हो गया। ठीक है साथियों क्या होगा? तो किशनगंज हो गया, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। ये साथियों 7 राज्यों से होकर गुजरती हैं, यानी कि साथियों 7 राज्यों से हैं जो सीमा सजा करते हैं। वही बात करते साथियों पूर्व से पश्चिम बंगाल जो है बिहार से कितनी सीमा सजा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल जो है वो 3 ही से करते हैं। कितना से? तो पश्चिम बंगाल साथियों कितना से करते हैं? तो 3 ही से करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से। ठीक है साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आप सब सामने साइड में प्रश्न। पुराना बिहार जो है वो झारखंड से साथियों यानी कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड से अलग हुआ था? तो साथियों ध्यान रखना ये झारखंड से जो अलग हुआ था साथियों वो बिहार से कितना परसेंट जमीन लिया था? ठीक है, तो ये 45.85% लिया था। कितना था? 45 पॉइंट साथियों, ठीक है, 45.85 लिया था। ठीक है, 45 पॉइंट साथियों 85 साथियों जमीन लेकर साथियों बिहार से अलग हुआ था। ठीक है साथियों ध्यान रखना। ये रहा आप सब सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 नंबर प्रश्न बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार को जो कि शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को क्या कहते हैं साथियों? बिहार को शोक कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। चलिए साथियों ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न। आम की वह प्रजाति, ठीक है, जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। ऐसा कौन सा आम का एक प्रजाति है जो बिहार में ही उपजाई जाती है?
तो साथियों ध्यान रखना, वो सफ़ेद, क्या सफ़ेदा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये आपके सामने 63 नंबर प्रश्न। बिहार में बहने वाली नदियों जो है वो किसमें उद्गम, दोस्तों अमरकंटक में है, ठीक है। किसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में। तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को। साथियों ये सोन का है, किसका, तो सोन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ये रहा 64 नंबर प्रश्न। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, देखिए संपूर्ण बिहार राज्य जो है साथियों वो किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। संपूर्ण जो बिहार राज्य है साथियों किस क्षेत्र में स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण जो बिहारी राज्य है वो साथियों मैदानी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 65 नंबर प्रश्न। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ, देखिए तेल जो शोधक है साथियों, ठीक है, वो कारखाना जो है वो कहाँ में, पटना में, आरा में, या बरौनी में, या बाढ़ में। तो साथियों ध्यान रखना 65 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए साथियों बरौनी में। कहाँ पर, तो बरौनी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 66 नंबर प्रश्न कि बिहार की कौन सी नदी जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण जो है साथियों वो कार्य जो किया जाता है वो किस नदी पर किया जाता है साथियों, गंगा, पुनपुन, या फल्गुनी नदी पर, कोसी नदी पर। तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना। 66 नंबर जो राइट आंसर है साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाए कोसी नदी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी, ठीक है। कौन सा, तो कोसी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 67 नंबर प्रश्न ये राशन है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, कौन सा ऐसा फसल है जो बिहार देश में अग्रणी है, तो ये मखाना है। जो कि मखाना आप लोग जानते हैं साथियों दरभंगा में ज़्यादातर उगती है। कहाँ पर, तो साथियों ये दरभंगा में बहुत उगती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मखाना, देखिए साथियों बिहार के फसल उत्पादन में तो बिहार का देश में अग्रणी जो है वो मखाना है, जो कि दरभंगा में सबसे ज़्यादा उगते हैं, ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा सबसे उपजाया जाता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर प्रश्न। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए डालमिया नगर जो है साथियों वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो चमड़ा के लिए, किसके लिए, तो साथियों वो चमड़ा के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों 69 नंबर प्रश्न। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, आप ध्यान रखिएगा बिहार में जो कोयले का दोस्तों अनुमानित जो भंडार है, अनुमानित लगाया जाए लगभग कितना भंडार है, तो ये साथियों 16 करोड़ टन है। कितना है, तो 16 करोड़ टन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये रहा सामने साथियों 70 नंबर प्रश्न। पूर्वी माध्यम रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप ध्यान रखिए साथियों पूर्वी माध्यम जो रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है साथियों वो कहाँ पर है, ठीक है, वो साथियों कहाँ पर है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए साथियों देखिए इस प्रश्न को जो राइट आंसर है 70 नंबर प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है हाजीपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 71 नंबर प्रश्न। बिहार में जो केला उत्पादन होते हैं साथियों वो प्रसिद्ध क्षेत्र किस कहाँ पर है, ठीक है। केला उत्पादन के लिए साथियों वो प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, ध्यान रखना साथियों वो हाजीपुर में है, ठीक है। किस पे, तो हाजीपुर में है साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 72 नंबर प्रश्न। मखाना की खेती जो है वो के लिए किया जाता है, देखिए साथियों मखाना की खेती जो है अगर खेती के लिए किस देश का अग्रणी राज्य है, आप बताइए साथियों। राज्य के पूछा गया, अगर बिहार की बात करें दरभंगा में होते हैं ज़्यादा मखाना, और वही पूछ देते साथियों राज्य में, तो साथियों ध्यान रखना 72 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। बिहार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों अग्रणी वाला राज्य है जो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 73 नंबर प्रश्न, ठीक है। कोकोलत जो जल प्राप्ता जो बिहार के किस जिले में स्थित है, कोकोलत जो तो जल प्राप्ता जो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो साथियों नवादा जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों ये रहा आपके सामने 74 नंबर प्रश्न, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, देखिए बिहार का जो सबसे जो पूर्वी भाग में जो स्थित है साथियों वो कौन सा है, तो ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का साथियों 74 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। वो कटिहार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा, तो कटिहार जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आप सब सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित है, देखिए अब बिहार में जो कौन सा झीलें स्थित हैं साथियों, तो ये अनुपम झील है। कौन सा, तो भाई अनुपम झील है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिएगा साथियों ये रहा आपके सामने 76 नंबर प्रश्न भाई नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व देशों प्रसिद्ध था, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट्स करना नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो कब हुआ था, ठीक है। चलिए भाई कमेंट्स में आप लोग को बताना है, ठीक है।
देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए विश्व दोस्तों प्रसिद्ध था, तो आप सब लोग ध्यान रखना साथियों, इसका जो राइट आंसर तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, किसके लिए, तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 77वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश हुआ था वो किसके कारण से विनाश हो गया था साथियों, तो ये साथियों मुसलमान के कारण से विनाश हो गया था, किसके कारण से, तो मुसलमान के लिए तो मुसलमान के कारण से विनाश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों 80वां प्रश्न 78वां प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था वो कौन था, पहला अंग्रेज यात्री साथियों कौन था, ये रल्फ दोस्तों, ठीक है, रल्फ दोस्तों फिच था जो बिहार आने वाला था। भारत नहीं पूछ रहे भाई, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नहीं पूछ रहा है साथियों, आपको पूछ रहे हैं कि बिहार आने वाला प्रथम जो पहला अंग्रेज था वो कौन था, ठीक है साथियों, तो रल्फ दोस्तों फिच था, कौन था, तो रल्फ फिच जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रल्फ फिच जो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था, ठीक है साथियों, MBBI क्वेश्चन है, इसको BBI मान लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अंतिम मौर्य सम्राट तो कौन था, तो साथियों अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था साथियों, तो बृहदत्त था, कौन था, तो बृहदत्त था। मौर्य सम्राट का भाई बात करें मुगल साम्राज्य का नहीं, ठीक है साथियों, मौर्य सम्राट का बात कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य का नहीं, ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखना कि अंतिम मौर्य सम्राट पूछ रहे हैं तो बृहदत्त है, ठीक है दोस्तों। अगर यही बात करते हैं आप सभी को साथियों कि सब साथियों जो अंतिम जो है जो लास्ट जो है वो साथियों कौन था, मुगल दोस्तों शासक, ठीक है, अंतिम शासक कौन था, मुगल बात करेगा तो साथियों ध्यान रखना बहादुर शाह जफर था, कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, लेकिन ये साथियों मौर्य सम्राट बोल रहे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सामने 80वें प्रश्न, गुप्त सम्राट जिन्होंने दोस्तों ह्यूनो को पराजित किया गया था वो कौन था, ऐसा कौन था गुप्त सम्राट था जो ह्यूनो को पराजित किया गया था, तो 80 परसेंट जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त हो जाएंगे, स्कंदगुप्त को हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त तो साथ आप जानते हैं नेपोलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेपोलियन के नाम से जो साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नेपोलियन, ठीक है साथियों, नेपोलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। साथियों आज के इस टॉपिक में जाइए आपसे को इतनी ही क्वेश्चन करवाए हैं, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आपसे को साथियों इस वीडियो में देखने को मिला, जो कि साथियों 25 में से घटा दीजिए तो आपसे को इतना क्वेश्चन देखने को मिला साथियों। आप बताइए साथियों इससे आगे का क्वेश्चन जो है ना आपसे वो नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे साथियों, ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप करवा देंगे साथियों। और साथियों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सब तैयारी में और भी जान लगा दे, ठीक है साथियों। जितने लोग इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, आप बिहार से पूरे जीके समाप्त करिए, जो आप सभी को बिहार से एक भी प्रश्न जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों आप सबको एक भी प्रश्न आप सबको पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगा, यह पूरे क्लास में हम बिहार जीके स्पेशल का पूरा जीके करवा देंगे इस क्लास में, ठीक है साथियों। आप सबको क्या करना है, रेगुलर आप सबको रहना है, ठीक है, रेगुलर आप सबको रहना है भाई, तभी आप सभी लोग समझ पाओगे, ठीक है, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों। चलिए साथियों फिर से मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।